जय माता दी दोस्तों, मैं डुप्लेश कुमार ऑन द स्पॉट इंग्लिश क्लासेस से। और ये जो ऑन द स्पॉट क्लासेस है ये सिर्फ बैंक की तैयारी कराती थी और बैंक में भी स्पेशली फॉर इंग्लिश एग्जाम। जो बैंक की इंग्लिश होती है काफ़ी स्मार्ट होती है और उसकी जो ग्रामर होती है बुकिश पैटर्न से मैच नहीं करती है। लेकिन मैं अब एसएससी बैंक जो भी एग्जाम होगा, इंग्लिश किसी भी वनडे ओरिएंटेड एग्जाम में आती है, तो उस एग्जाम के लिए इंग्लिश की बात करूंगा मैं। लेकिन ये मेरा पहला वीडियो है तो उसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे और उसको इस तरीके से देखेंगे मेरे साथ। जैसे मैंने पहला टॉपिक आपके साथ चूज किया है कि मैं आपको सिंटैक्स पढ़ाऊं, लेकिन ये सिंटैक्स क्या होता है, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए मैनुअल थ्योरी के साथ मैं अपने बच्चों को ये कराता था। मैनुअल डेटा लाइक दैट, हाथ का बना हुआ। तो देखेंगे इसको किस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं। कोई भी टीचर इसको जो पढ़ाएगा, कोई भी जो टीचर इसको पढ़ाएगा वो सिंटैक्स के नाम से पढ़ाएगा, सिंटैक्स के नाम से पढ़ाएगा। बुकिश पैटर्न में ये सिंटैक्स के नाम से जाना जाता है, राइट। और कुछ कंपटीशन के टीचर्स जो होते हैं, कुछ कंपटीशन के जो टीचर होते हैं वो इसको सब्जेक्ट एग्रीमेंट के नाम से पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट एग्रीमेंट के नाम से, सब्जेक्ट एग्रीमेंट के नाम से पढ़ाते हैं। लेकिन कुछ टीचर्स इसको वर्ब एग्रीमेंट के नाम से पढ़ाते हैं, वर्ब एग्रीमेंट। लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट एग्रीमेंट क्या होता है और ये सब्जेक्ट एग्रीमेंट क्या होता है, वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है। सारे टॉपिक एक, सबका नाम एक है। लेकिन मैं अपने बच्चों को क्या कराता हूं कि इनको जैसे एक वर्ड होता है एज वेल एज, राइट, समझने की कोशिश करेंगे। एज वेल एज ये वर्ड होता है एज वेल एज। अब ये एज वेल एज को पढ़ाते हैं कि एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं, लाइक दैट ये सब्जेक्ट जुड़ते हैं। जैसे इस तरीके से लिखा हो कि, इस तरीके से लिखा हो, कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं कि इस तरीके से लिखा हो कि ये दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं एज वेल एज से, तो आने वाला यहां पर एज, एम, आर या सिंगुलर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब को चूज करना होगा। तो गाइज पहले वाले के अनुसार चूज करना पड़ेगा। बात सही है, लेकिन ये अकेला वर्ड थोड़ी है, हमें इसके लिए पूरे टेबल के साथ हमें समझना पड़ेगा। एज वेल एज की तरह जितने वर्ड्स काम करते हैं उतने वर्ड सारे लिख लो। इसकी मैनुअल थ्योरी है और इसका मैनुअल थ्योरी को लेकर चलेंगे आगे, देखेंगे। जैसे एक वर्ड होता है एज वेल एज, मैं इसकी डिटेल में भी जाऊंगा, मैं भी इसकी डिटेल में भी जाऊंगा ये ऐसा क्यों होता है। एज वेल एज के बाद मैं लेके चलूंगा लाइक, ये देखेंगे अनलाइक, अनलाइक मैं लिखूंगा अलोंग विद, अलोंग विद मैं लिखूंगा यहां पर विद। आगे और भी देखेंगे अलोंग विद, देखेंगे इधर टुगेदर, टुगेदर, इधर देखेंगे टुगेदर विद, टुगेदर विद, इधर आगे देखेंगे एंड नॉट, इधर देखेंगे और नॉट, इधर देखेंगे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, बिसाइड, इधर देखेंगे बिसाइड्स, दोनों आते हैं इसमें। एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, अलोंग विद, विद, टुगेदर, टुगेदर विद, एंड नॉट, और नॉट, एक्सेप्ट, बिसाइड और ये बिसाइड्स। आगे और देखेंगे जैसे रेदर देन, रेदर देन, रेदर देन, ये देखेंगे बट, ये वर्ड्स इसमें लिखे जाते हैं। लेकिन एक बात समझिए कि हमको सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड पढ़ना होगा एज वेल एज, एक वर्ड पढ़ना होगा एज वेल एज। मैं इसके ऊपर जो थ्योरी बोलूंगा वही थ्योरी इनमें सब पर इंप्लीमेंट की जाएगी, एक भी प्रॉपर्टी ट्विस्ट नहीं होगी इसके रिगार्डिंग देखा जाए तो। लेकिन ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसकी बात समझने की कोशिश करेंगे। और यदि इसका डिटेल जाएंगे तो मैं इनके ऊपर बोल के चलूंगा कि सबसे पहले यदि एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो इसके साथ दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन
मिलकर सब्जेक्ट बनाते हैं तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब पहले वाले के अनुसार आती है। वो मेरे साथ इस तरीके से देखेंगे। मैं अगर इस तरीके से चलूं, जैसे कोई भी वर्ड ले लेते, कोई भी फ्रेज ले लेते, जैसे कि इस तरीके से लिख लेते कि राधा एज वेल ऑल फ्रेंड्स, इसके साथ अगर मुझे इसको सब्जेक्ट का काम कराना है तो आप समझने की कोशिश करेंगे, अगर ये वाला फ्रेज सब्जेक्ट का काम करता है तो इसके साथ मान लो मुझे प्रेजेंट का सेंटेंस बनाना हो तो यहां पर इज का यूज करूंगा या आर का यूज करूंगा। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ये होगा या ये होगा, ये आर नहीं होगा, इज का यूज होगा। बच्चा इधर देखेंगे मेरे साथ, इसमें सब्जेक्ट बच्चा सोचेगा कि ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि इसके पहले एज वेल एज आ रहा है। और एज वेल एज की थ्योरी मैंने आपको प्रोजेक्ट की थी कि एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब पहले वाले के अनुसार आती है, आने वाली ऑक्सिलरी वर्ब पहले वाले के अनुसार आती है। तो बच्चा यहां पर इज सही होगा, आर ये गलत होगा, डेफिनेटली गलत होगा। लेकिन ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? एक डिक्टेशन नहीं है, मैंने बहुत सारे डिक्टेशन आपको कराए और अच्छे से डिटेल में समझने के लिए इसका पूरा वीडियो देखेंगे। थैंक यू क्लास।